MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। अच्छा। क्या निराला MDH मसाला। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। प्रयागराज में बीते कुछ दिनों से जो हो रहा है, मैं उसको किस तरह से देखता हूं दर्शकों, आज बात इसकी करता हूं। जो हो रहा है मुझे लग रहा है कि वो अहंकार से ज्यादा और कुछ नहीं है। कुछ जगहों पर बात ऐसी बनी कि इसको अहंकार की पराकाष्ठा भी कहा जा सकता है। वो अहंकार जो ना तो संतों को शोभा देता है और ना ही सरकार और प्रशासन को। एक तरफ वो हैं जो अपने पद के मद में सिंहासन पर बैठे हैं, पालकी से उतर नहीं सकते, और दूसरी तरफ प्रशासन है जिसको व्यवस्था बनाने के लिए विनम्र होना चाहिए, संतों की बात सुननी चाहिए, उसका काम ही व्यवस्था को बनाना है। लेकिन किसी को वर्दी की गर्मी है, किसी को अपने अधिकारों की गर्मी है, और ऐसी कि कोई साधुओं के साथ मारपीट कर रहा है, कोई उनको घसीट रहा है, और कोई केवल आदेश देने को ही अधिकार मानने लगा है। आपका अधिकार केवल आदेश देना नहीं है, व्यवस्था को बनाना भी है। वो कैसे बनेगी उसको सुनिश्चित करना है। लेकिन यह मामला केवल एक पक्ष के अहंकार का तो नहीं है। मौनी अमावस्या का पवित्र स्नान आपके सामने हो, संगम से केवल कुछ कदम की दूरी हो, और प्रशासनिक अधिकारी आपसे कहें कि पालकी की अनुमति नहीं है, महाराज जी आप पालकी से उतर जाइए। और आप क्या करें, आप अपनी हट में बैरिकेड को तोड़ दें। जरा ये तस्वीर देखिए, व्यवस्था को ना माने आप। यह दंभ सम्राटों का तो हो सकता है, संतों का नहीं हो सकता। अपमान का बहाना लेकर क्या कोई स्नान छोड़ देगा? आपका झगड़ा प्रशासन से है, सरकार से है, या भगवान से है? आपने केवल हठ में रहकर, अपने हठ में अड़कर गंगा का पुनीत स्नान छोड़ दिया, और वो भी तब जब संगम आपकी आंखों के बिल्कुल सामने था। अगर किसी के हृदय में क्रोध है, हृदय में बदले की भावना है, मान अपमान है, और आप उसी समय संत भी हैं, ये दोनों चीजें एक साथ चलती हैं क्या? अद्भुत है भाई। शंकराचार्य जी का अपमान हो गया, और खुद शंकराचार्य जी को ही यह कहना पड़ रहा है कि मेरा अपमान हो गया है, मेरा सम्मान करो, नहीं करोगे तो धरना दूंगा, सम्मान करा लूंगा। मुझे लगता है कि बात तो तब होती कि आपके सम्मान में वहां आए हुए लाखों करोड़ों हिंदू, करोड़ों लोगों ने उस दिन स्नान किया, वो बैठ जाते हैं कि मेरे शंकराचार्य जी का अपमान हुआ है, तो बात बनती। लाखों हिंदू अपने अपने जिले में, अपने अपने घर में, अपने अपने राज्य में धरने पर बैठ जाते, तब तो लगता कि आप शंकराचार्य जी हैं और वाकई आपका अपमान हुआ है। और अगर आपका समाज जो आपको शंकराचार्य कहता है, वो अगर यह काम नहीं कर रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको स्वयं से पूछना चाहिए। क्योंकि जब आपसे पूछने के लिए कोई जाए तो आप कहते हैं कि हिंदू तो कायर है, सीखना तो मुसलमानों से चाहिए धर्म के लिए। ईमानदारी से अगर पूछा जाए तो सवाल यह है कि यह अविश्वास है क्यों? सुप्रीम कोर्ट पट्टाभिषेक पर स्टे क्यों लगा रहा है? और कुछ संत आपके खिलाफ सर्वोच्च अदालत में मुकदमे क्यों लगाए हुए? सवाल इसका है कि क्या राजनीति हो रही है? क्योंकि जिस तरीके की व्यवस्था पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, चाहे वो ये कहा जाए कि पूरा का पूरा सोना केदारनाथ मंदिर का निकाल लिया गया, बिहार में जाएंगे तो हम अपने कैंडिडेट चुनावी मैदान में लड़ाएंगे, ये बातें सुर्खियां तो दिला सकती हैं, सुर्खियां तो देती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इनसे सम्मान नहीं मिलता। और सम्मान अगर किसी को मांगना पड़े तो क्या सम्मान, किस बात का सम्मान? सम्मान हृदय में आपका आचरण पैदा करता है,
और कमाल देखिए कि अब प्रशासन नोटिस देकर पूछ रहा है। दूसरा पक्ष भी इसका देखिए, प्रशासन जो है वो नोटिस देकर पूछ रहा है कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं, 24 घंटे में बता दीजिए। और मेरा सवाल बहुत सीधा है कि अगर ये शंकराचार्य जी नहीं है तो ये जो मेले की जमीन आप लोगों ने आवंटित की, जिसके ऊपर बोर्ड लगा के आपने कहा कि हमने फोटो खींच के दिया है, ये किस आधार पर दी आपने? किसको आवंटित की थी? इन्हीं को तो आवंटित की थी। अगर ये शंकराचार्य नहीं है, आपके मन में यह प्रश्न है, तो आपके अधिकारी जाकर मनुहार किससे कर रहे थे, मान मनौवल किसका कर रहे थे? और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का आप हवाला दे रहे हैं, तो क्या यह रातों रात प्रकट हो गया? यह 2022 का मामला है और अब जाकर आप नोटिस दे रहे हैं। यह दोनों पक्ष समानांतर हैं और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह हट का मामला है, यह पद का नहीं मद का मामला है, अहंकार का मामला है। और इसमें तीसरा पक्ष उन लोगों का है जो हमेशा वोट के लिए तैयार रहते हैं। समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, इन्हें अपने लिए हिंदू वोटों की फसल दिखाई दे रही है। और राजनीतिक रंग जो है 10 वर्षों में कितना बदल जाता है, इसको थोड़ा सा समझिए। पुरानी तस्वीरें और नई तस्वीरें देखिए। 2015 में अखिलेश यादव की सरकार थी, अब वो फोन कर रहे हैं, और तब क्या हुआ था? ये मामला, ये तस्वीरें भी अब वायरल है, ये पुरानी तस्वीरें। तो ये तस्वीर मैं आपको इस वक्त दिखाना चाहता हूं और अब फोन किया जा रहा है। ये क्यों हो रहा है, ये अपने आप में सवाल है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि संतों का काम संतों को ही निपटने दीजिए, इस पर राजनीति क्यों हो रही है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम करने के लिए बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के मौनी अमावस्या पर संगम स्नान का पालकी विवाद अब गर्माता जा रहा है। माघ मेला प्रशासन ने अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस जारी किया है। आरोप है कि मेले के दौरान निर्धारित मार्ग छोड़कर गलत रास्ते का इस्तेमाल किया गया। इस पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज भी प्रशासन के पास मौजूद होने का दावा किया जा रहा है। प्रशासन के नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेशों का हवाला देते हुए यह भी सवाल उठाया गया है कि क्या अविमुक्तेश्वरानंद स्वयं को शंकराचार्य कहने के लिए अधिकृत हैं? प्रशासन ने अविमुक्तेश्वरानंद से 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। इधर प्रशासन की तरफ से दिए गए नोटिस और शंकराचार्य होने की बात पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जबरदस्त हमला बोला। शंकराचार्य वो है जिसको बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है, तो बाकी 3 पीठ में से 2 पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। तो आप किस प्रमाण की आपको जरूरत है? ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा? शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। इस विवाद ने सियासी रंग भी पकड़ लिया है। विपक्ष इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बता रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से फोन पर बातचीत कर उनका हालचाल जाना। अब देखिए, अब हम तो अपना लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में लड़ रहे हैं। इन्होंने हमको संगम स्नान से वंचित कर दिया। जी सही है। इस बातचीत के बाद सियासी पारा और चढ़ गया है। सत्ता और विपक्ष आमने सामने हैं। एक तरफ नियम कानून की बात, तो दूसरी तरफ इसे धर्म और आस्था से जोड़कर देखा जा रहा है। अब सवाल साफ है, क्या ये मामला प्रशासनिक कार्रवाई तक सीमित रहेगा या फिर पूरी तरह राजनीतिक अखाड़ा बन जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चर्चा की शुरुआत करूंगा, कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले अविमुक्तेश्वरानंद जी ने क्या क्या कहा है। रिपब्लिक भारत ने उनसे खास बातचीत की है, वो पक्ष भी आपको सुनना चाहिए। पर बातचीत करने के लिए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद रिपब्लिक भारत से बातचीत करेंगे, उनका पक्ष भी जान लेते हैं। विस्तार से बता पाएं कि क्या हुआ था, क्योंकि प्रशासन ने तो अपना पक्ष रख दिया है, लेकिन आपका पक्ष क्या है कि क्या हुआ था उस समय? 40 वर्षों से त्रिवेणी संगम में हम स्नान करते चले आए हैं।
3 वर्ष पहले से हमारा ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य पद में अभिषेक हुआ। उसके पहले लगभग 22-23 वर्ष हम शंकराचार्य जी के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ आते रहे और कार्य करते रहे। कभी हमारा कोई धार्मिक महात्म्य कम नहीं था और प्रतिवर्ष हमारे त्रिवेणी मार्ग के शिविर से निकलकर 2 नंबर का पुल पार करके संगम जाते रहे और वहाँ से स्नान करके 1 नंबर पुल से लौट करके खाक चौक होते हुए वापस आते रहे। तो यहाँ के जो मेला के अधिकारी हैं सब जानते हैं कि इनका यही प्रतिवर्ष का नियम है। निकलने का समय भी 9 बजे का हमारा फिक्स है, हर बार बदलते नहीं हैं। सब भक्तों को भी वही पता है कि इसी समय, परिकरों को भी वही पता है कि इसी समय चलेंगे। जब पहले हम पैदल ही जाते थे सबके साथ और दर्शन स्नान करके आते थे। ज़्यादा लोगों ने हमको जाना तो हम जब गए पैदल चल के स्नान करने के लिए तो हमने देखा कि बड़ी भगदड़ हो रही है। जैसे ही भीड़ में हम गए तो किसी ने जयकारा वगैरह कोई ना कोई देख के लगा ही देता है। उसको सुन करके लोग समझे करे शंकराचार्य जी आए हमारे बीच में, तो लोग दौड़ पड़े कि छू लें, देख लें। उसके कारण हमने देखा कि जो लोग बैठे थे या कपड़ा वगैरह बदल रहे थे उनको धक्का मुक्की होने लगी। तो हमको देख करके अच्छा नहीं लगा। हमने लौट करके कहा कि भाई अब अपने लोगों को कुछ इस बारे में करना पड़ेगा। तो हमारे ब्रह्मचारी सहजानंद जी हैं, उन्होंने कहा कि आपको पालकी पे ले चलेंगे जैसे शंकराचार्य जी को परंपरा में ले जाया जाता था। पालकी में जब आप रहेंगे तो दूर से ही लोग देख लेंगे तो कोई भगदड़ नहीं मचेगी। पालकी का प्रयोग किया ही इसीलिए जाता है। भारत का प्राइम मिनिस्टर या भारत का प्रेसिडेंट भी अभी जो प्रशासन है तो इसीलिए ऊंचे आसन पर खड़े होकर निकलता है ताकि कोई भगदड़ ना मचे, जो जहाँ है वहीं से उसको देख लें। तो पालकी से ये सुविधा हो गई कि भगदड़ नहीं मचती थी। तो हम लोग पिछले 2 वर्षों से उसमें जाने लगे। इतनी सी बात है। तो अब हमको कह रहे हैं कि पालकी से नीचे उतरो। आप बताइए कि शंकराचार्य को पालकी से नीचे उतारने का आदेश देने का अधिकार प्रशासन को कहाँ से आ गया? ये तो अपमान है। तो अपमान क्यों हमारा किया गया? हमने इसी का प्रतिकार किया। उसी पर उन्होंने सबको मारा पीटा और हमारे साथ ये व्यवहार किया। अभी जो बात रखी जा रही है प्रशासन की तरफ से और जो अलग अलग आपके भक्तजन आपको मानने वाले हैं, जो संविधान को भी मानने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि प्रशासन नियम कानून तय करेगा या फिर जो आपके सहयोगी आपके साथ हैं या आपको जो साधु संत आपके साथ है वो कानून और किस तरीके से प्रोटोकॉल होगा उसके तहत चलेंगे। आपने अभी ये बात बताई कि वहां पर आपके ही साथियों ने सलाह दी कि आपको पालकी पर जाना चाहिए, तो कानून तय करेगा, संविधान के तरह तय होगा प्रोटोकॉल या फिर आपके साथ ही तय कर? ऐसा है कि शंकराचार्य कैसे चलें ये भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई अधिकारी नहीं तय करेगा। ये तो शंकराचार्य और शंकराचार्य का मठ ही तय करेगा और वो अपने धार्मिक परंपराओं के अनुसार ही तय करेगा जी। तो हम लोग तय करते हैं जी, उसको प्रशासन को सूचना दे। तो ये पक्ष आपने सुना स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का। मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा दिगंबर अखाड़े से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कंप्यूटर बाबा, स्वागत है आपका। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। प्रेम कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और उससे पहले इस वक्त मेरे साथ स्वामी गोविंदानंद सरस्वती महाराज जी जुड़ रहे हैं, जो कर्नाटका से इस वक्त मेरे साथ सीधे लाइव हैं। सबसे पहले गोविंदानंद जी, मेरा प्रश्न आपसे बहुत सीधा है, क्योंकि आप पहले भी इस विषय को उठाते रहे। अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो नोटिस दिया है और नोटिस चस्पा किया गया जिस जगह पर, उसके ऊपर लिखा हुआ है शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज। क्या यह नोटिस ठीक दिया गया और क्या प्रशासन को यह अधिकार होने चाहिए कि कौन शंकराचार्य हो और कौन ना हो? अभी पहला चीज है, हमारा पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन ज्योतिष पीठाधीश्वर, द्वारका शारदा पीठाधीश्वर, नाम नहीं लेना चाहिए, परंतु लोगों को पता चलना चाहिए कि इसीलिए नाम ले रहे हैं हमें। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज जी, हमारा पूज्य गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक प्रणाम करते हुए, अभी वर्तमान में प्रयागराज में एक फर्जी अविमुक्तेश्वरानंद जो कांड कर रहे हैं, ये जानबूझ कर रहे हैं। इसका पूरा इतिहास हम जानता है, क्योंकि ये और कोई नहीं है, हमारा पूज्य गुरुदेव के 6 शिष्यों में ये एक है। ये कैसे आया, हमारे गुरुजी के साथ कैसे छल किया, कैसे झूठ बोलकर संन्यास प्राप्त कर दिया, बाद में कैसा हमारा पूज्य गुरुदेव इसको दूर रख दिया,
अविमुक्तेश्वरानंद को दूर रखकर ओपन पब्लिक लेटर में घोषणा कर दिया कि हम हमारा जीवन काल में किसी उत्तराधिकारी को नहीं बनाया। ये हमारा पूज्य गुरुदेव के द्वारा अधिकृत वक्तव्य है। जब हमारा पूज्य गुरुदेव जीवन काल में किसी उत्तराधिकारी को ही नहीं बनाया, या अविमुक्तेश्वरानंद कैसे बोल सकते कि मैं उत्तराधिकारी हूँ? एक पॉइंट है। और एक और बात है, आप बार बार ये अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य बोल रही हैं। 2018 से ही सुप्रीम कोर्ट स्टे में है, तो इस अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य नाम कैसे लिख सकता है? और ये इसके पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट भी स्पष्ट रूप में बोल दिया। और इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम आदेश दिया, जब तक पूरा केस खत्म नहीं होता है तब तक स्वरूपानंद सरस्वती महाराज जी शंकराचार्य के रूप में रहेंगे। ऐसे हमारा पूज्य गुरुदेव ज्योतिर्मठ का द्वारका पीठ के शंकराचार्य रूप में लेकिन उनका तर्क यह है कि बाकी 3 पीठों के जो शंकराचार्य हैं उनमें से 2 पीठों के शंकराचार्य उनको स्वतंत्र रूप से शंकराचार्य मानते हैं, ऐसा उनका तर्क है। चाहे उस श्रृंगेरी पीठ में वो कह रहे हैं मेरा पट्टाभिषेक हुआ, तो इसको आप किस तरह देखते हैं? जब बाकी शंकराचार्य मान्यता दें, धीरे से बोल रहे हैं आप। ना अविमुक्तेश्वरानंद जो बोल रहे सबसे झूठ बोल रही हैं। 3 शंकराचार्य का नाम ले रही ना। पहला चीज है, यही बात हमें उठाया था, सुप्रीम कोर्ट में भी रिकॉर्ड रखा था हमें। अविमुक्तेश्वरानंद पहला सुप्रीम कोर्ट में जाके झूठ बोल दिया कि पूरी शंकराचार्य जी हमको सामिति वेदी एंडोर्स कर दिया। तब हमें पूरी शंकराचार्य मठ लोगों से संपर्क किया, तब पूरी शंकराचार्य जी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया कि हम किसी को एंडोर्स नहीं किया। इससे प्रूव हो गया ना अविमुक्तेश्वरानंद सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोला। दूसरा झूठ, जब वो हमारा पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन हो गया, द्वारका में कोई शंकराचार्य नहीं थे, तो सदानंद कैसे शंकराचार्य बन गया? दूसरा झूठ है। और श्रृंगेरी में शंकराचार्य भारतीय तीर्थ महाराज जी हैं, और भारतीय तीर्थ महाराज जी वहां फर्जी अभिषेक करते हुए ये बोला कि मैं सांकेतिक रूप में अभिषेक कर रहा हूं। विधि विधान से द्वारका में ज्योतिर्मठ में 14 तारीख 17 तारीख होना करके खुद ही भारतीय तीर्थ जी बोला। उसका मतलब परमहंस में जो अभिषेक हुआ वो फर्जी साबित हो गया, और श्रृंगेरी में जो हुआ वो सांकेतिक, वो भी मान्यता नहीं है। और द्वारका में जो अभिषेक करने मैंने आप कह रहे हैं कि जो नोटिस दिया है प्रशासन ने वो ठीक दिया है, नोटिस देकर पूछना चाहिए वहां विधिशेखर क्या आप ये कह रहे हैं कि जो प्रशासन ने नोटिस दिया वो ठीक दिया और पूछना चाहिए ये सवाल जो प्रशासन पूछ रहा है? विलंब कर दिया, ये नोटिस पहले ही देना था। प्रशासन को लगातार 2021, 22, 23, 24, 25 में लगातार नोटिस भेजते आया हमें। अभी वहां कॉन्फ्रेंस में डीएम मेरे साथ कंप्यूटर बाबा है, उनकी तरफ मैं चलता हूं। जी कंप्यूटर बाबा जी बहुत सीधा सवाल है, क्योंकि अभी ये कह रहे हैं कि उस विषय को लेकर तो विवाद है कि वो शंकराचार्य के पद पर हैं कि नहीं है, लेकिन मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल यह है कि गंगा में उतरते हैं, संगम में उतरते हैं तो सशरीर उतरते हैं कि पालकी समेत उतरते हैं? और कोई अगर आपको रोके तो आप गंगा स्नान जैसा पुनीत कार्य या नर्मदा स्नान जैसा पुनीत कार्य छोड़ देंगे केवल इस बात में कि किसी ने रोक दिया? कंप्यूटर बाबा जी देखिएगा जी, ये बात बड़ी हानिकारक है कि जिस ढंग से भगवा का अपमान कर रहे हैं। आपका प्रश्न है कि क्या स्नान नहीं करना चाहिए? यह कोई बात नहीं हो रही है कि सन्यासियों को जूतों से मारा जा रहा, मटकों को चोटी खींची जा रही है। आपके मीडिया के माध्यम से हम सबको दिखाया जा रहा है। देखिएगा, स्नान करने का सिस्टम उन्होंने पूरा पूज्य शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद है, वो देश के शंकराचार्य हैं। चारों नहीं, शंकराचार्य मत बोलिए उसको फर्जी को शंकराचार्य मत बोलिए। अरे उसको फर्जी को शंकराचार्य मत बोलिए। फर्जी है वो, देश के शंकराचार्य हमारे हैं। हमारा पूज्य गुरुदेव उसको मान्यता नहीं दिया, हमारा पूज्य गुरुदेव उसको बहिष्कार कर दिया होती है। अक्षर लिखित रूप में हमारे पूज्य गुरुदेव उसको बहिष्कार कर दिया, साधु बहिष्कार कर दिया उसको। जी एक करके स्वामी जी थोड़ा सा, स्वामी जी गोविंदानंद जी आपकी देखिए बात सुनिए। मेरा कंप्यूटर बाबा की बात मैं सुन रहा हूँ, एक मिनट रुक जाइए। अरे तुम्हारे साथ जूतों से मारा जाता तुम्हें कैसा लगता? संतों के साथ अपमान हो रहा है, संतों के साथ जिस ढंग से बाल चोटी पकड़ के ब्राह्मण के साथ खड़े करते हैं। कंप्यूटर बाबा क्या है?
पहले यही फर्जी है, आप ही फर्जी है पहले। कंप्यूटर बाबा क्या है समाधान दीजिए हमको। हाँ, तुम्हारे लिए सत्यवादी तो फर्जी है, क्या है? शंकराचार्य सत्यवादी तो फर्जी है, क्या? और मेरा प्रशासन कौन होता है? मेरा अच्छा झूठ बोल रहे हैं। कंप्यूटर बाबा क्या, पैनेट बाबा क्या है? ये परंपरा से खिलवाड़ कर रहे हैं क्या? आपको कुंभ मेला में नहीं देखा, कुंभ मेला में नहीं देखा। भगवान के संतों को दो फाड़ कर रहे हैं, तुम्हारे जैसे में दो फाड़ कर रहे हैं। संतों को दो फाड़ करने का तरीका महामंडलेश्वर जी एक मिनट गोविंदानंद सरस्वती एक मिनट मैं दोनों से चाहता हूं कि समस्या की जड़ की ओर जाए, न कि विवाद की ओर जाए। और संतों को दो फाड़ करने का कोई उद्देश्य कंप्यूटर बाबा मेरा नहीं है ना। मेरी बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। मैं धर्म के मूल को जीने वाला व्यक्ति हूं कंप्यूटर बाबा, मैं धर्म के मूल को जीने वाला व्यक्ति हूं, है ना। मैं धर्म के मूल को जीने वाला व्यक्ति हूं, इसलिए यह प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं कि देखिए प्रशासनिक अधिकारियों, एक मिनट रुक जाइए, प्रशासनिक अधिकारियों के दम पर मैंने प्रश्न पूछे। मैंने बटकों के साथ जो गलत काम हुआ उसके प्रतिकार में आवाज उठाई। मैं आपके सामने दोबारा दोहरा देता हूं कि अगर इस तरह से कोई किसी सन्यासी को बाल पकड़कर खींचता है तो यह अपराध है, अपराध की श्रेणी से जरा सा भी नीचे नहीं है। लेकिन फिर मैं यही कहता हूं कि आप अगर वरिष्ठ हैं तो आपका दायित्व क्या है कि अपने शिष्यों को आगे लगा दीजिए। कि आपका हट इतना बड़ा है, नहीं, आपका हट इतना बड़ा है कि मैं 4 कदम पैदल नहीं चल सकता हूं। वहीं नरेंद्रानंद जी महाराज जो सुमेरु पीठ के सर्वे सर्वा हैं, वो पैदल जाकर स्नान करते हैं कि नहीं करते हैं? अभी सुनिए, अभिमुक्तेश्वरानंद बोलेंगे, अभिमुक्तेश्वरानंद हर बार यही करेंगे, स्त्री लोगों को, लड़का लोगों को, छोटा बालक लोगों को आगे करके वो रोटी सीख रही हैं, वो आगे नहीं जाएंगे। छोटा बालक लोगों को बलि बना देता है, स्त्री लोगों को बलि बना देता है। यही चाह है अभिमुक्तेश्वरानंद का। अभिमुक्तेश्वरानंद बोल रही है मेरे शिष्यों को मार रहा है तो वो लंगड़े के तरह ऊपर बैठ के कंप्यूटर बाबा नाराज हो रहे। देखिए आप स्वामी गोविंदानंद के तर्कों को खारिज कर सकते हैं, तर्कों के आधार पर। मुझे 2 और मेहमानों को इन कराना है, उनके तर्कों के आधार पर आप खारिज कर सकते हैं। लेकिन पूज्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के ये भी शिष्य हैं। एक मिनट रुक जाइए। अरे कंप्यूटर बाबा जी, ये भी स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के शिष्य हैं। उन्होंने दंडी सन्यासी इन्हें भी बनाया। तो आप ऐसे खारिज मत कीजिए कि कोई सामान्य व्यक्ति बैठा हुआ है ना। अब मैं चलना चाहता हूं प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी आपकी तरफ। क्या चाह रहे हैं आप कि भाई संतों के बीच में क्लेश हुआ और आपको कुछ फायदा मिल जाए? धर्मेंद्र जी। राम मोहन शर्मा जी, समाजवादी पार्टी देश की पार्टी होने के नाते संतों का सम्मान तो सर्वोपरि है ही है। सभी संतों के चरणों में नमन करता हूं। और आज भारतीय जनता पार्टी के युग में ऐसा वक्त आ गया कि आस्था और धर्म के प्रमाण पत्र को भी लेके चलने की आवश्यकता पड़ गई। ये बात मोदी सरकार के नए भारत का परिलक्षण है। मुझे लगता है आपकी बातें मैं सारी सहमत हूं, दोनों संतों की बातों को भी मैंने सुना। एक पल को आप मान भी लीजिए कि वो शंकराचार्य नहीं है, लेकिन वो हिंदू जरूर है। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। ठीक है, उसके प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, या योगी का प्रशासन उस प्रमाण पत्र को भी मांगेगा कल को कि भाई हिंदू है कि नहीं है। दूसरा, जो हमारे बाल संत थे, बाल स्वरूप ही सबसे बड़ा संत होता है। और उस बाल स्वरूप के केस को खींच कर घसीट कर जमीन पर पटकना, जूते से रौदना और जूते से मारना, किसी पुलिस कांस्टेबल, एसआई, डीजीपी, आईजी किसी की हैसियत नहीं है ऐसा कर सके, जब तक उसे ऊपर से संरक्षण ना मिले, ऊपर से आदेश ना मिले। बिना मुख्यमंत्री के आदेश से कुछ नहीं हुआ, सारा मुख्यमंत्री के आदेश पे हुआ है और सारा उनके संरक्षण पे हुआ है। मैं समझ गया आपकी बात, मैं आपकी बात समझ गया। ये 2015 में जो शंकराचार्य पर लाठी चला, ये भी मुख्यमंत्री जी का ऑर्डर था। अभी मुक्तेश्वरानंद तब आए थे
और कौन कौन उनके साथ था वो भी मैं बता देता हूं। बालक दास जी महाराज थे, पातालपुरी मठ के महंत संतोष दास थे, ये सारे लोग थे। तब भी मुख्यमंत्री जी के ऑर्डर के बिना तो कुछ हुआ नहीं होगा, मुझे लगता है। मुख्यमंत्री जी को जैसे पता चला, हाँ, सारे जो अधिकारी थे सबको सस्पेंड किया गया। क्या हुआ? सस्पेंड किया गया। और इनमें आज तक क्या हुआ? एक मिनट, उस समय मुख्यमंत्री को नहीं पता था। सुन लीजिए, मुख्यमंत्री क्या को हुआ नहीं पता मुझे था। बताइए। जब ना 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 मुख्यमंत्री को पता ना चला- धर्मेंद्र यादव एक सेकंड। हाँ, जब सुनिए। नहीं मुझे बताइए ना। हाँ, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद दंगा भड़काना, सार्वजनिक शांति को भंग करना, तोड़फोड़, सरकारी संपत्ति, ये सारी की सारी चीजें जो हैं, ये आप लोगों ने मुकदमा लगा दिया। ये मुकदमा किसने लगाया? नहीं सर, जिसमें बाद में वाराणसी कोर्ट ने उनको भगोड़ा घोषित किया। सुन लीजिए। हाँ, सुन ही रहा हूं। वाराणसी जो कोर्ट है वो समाजवादी पार्टी कोर्ट नहीं है। अरे भाई, तो केस किसने लगाया? पुलिस आपकी है। आपने क्या किया उसके बाद? आपकी पुलिस ने ये मुकदमे लगाए उनके ऊपर, जिसमें 353, 427, 147, 148, 149 किसने लगाए? अब ये बताइए, अब मेरी बात सुनिए, जब कोर्ट ने उसे जस्टिफाई किया, इसका मतलब पुलिस ने सही काम किया था। ठीक है। अगर कोर्ट जस्टिफाई नहीं करती तो हम पुलिस की गलती मान लेते। दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए उस समय जो धारा लगी पुलिस ने लगाई, अगर मुख्यमंत्री की जानकारी में नहीं थी तो उन्होंने कार्रवाई करी। आज के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं? आप शंकराचार्य नहीं हो, आप अपना प्रमाण पत्र दिखाओ। मैं समझ गया। कंप्यूटर बाबा के पास एक बार फिर से चलते हैं। कंप्यूटर बाबा जी, अब देखिए, आपको ये लग रहा होगा कि ये जो अखिलेश जी हैं वो फोन करेंगे, फिर बात बन जाएगी। क्या आप लोग पॉलिटिकल हाथों में खेल रहे हैं? क्या राजनीतिक हाथों में खेल रहे हैं? एक विषय को जानबूझकर विषय आप लोगों ने इसलिए बनाया कि योगी आदित्यनाथ को डेंट कर सकें, क्योंकि खुलकर वो बोल रहे हैं कि भाई योगी तो संत नहीं है। नहीं, देखिएगा, राजनीति, मुझे लगता है इस पूरे प्रकरण में राजनीति हो रही है। भगवा का अपमान हो रहा है, भगवा चोला का अपमान हो रहा है, सनातन धर्म का अपमान हो रहा है। आज पूरे देश में गाय काटी जा रही है, उसको सत्य बोल रहे हैं। नहीं तो जिम्मेदार कौन है इसका? ये गलत हो रहा है। इसका मतलब कौन जिम्मेदार है? ये अपमान हो रहा है। जूते से मारे, जूते से कूचा जाए, और गाय का गला काटा जाए, गाय का मांस इकट्ठा कर दिया जाए, जानबूझ के साधु संतों को परेशान किया जाए, बच्चों पे बाल पंखे खींचे जाए। ये क्या हो रहा है? आप दिखा रहे हैं आपके मोबाइल। नहीं तो क्या करें? आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपका तर्क क्या है? आपका तर्क क्या है कि पालकी सा पालकी जाके गंगा में नोस पे खड़ा कर दिया जाए? ये तर्क है आपका? तो भगवा का सम्मान हो जाएगा, क्योंकि उसी जगह बाकी संतों ने स्नान किया, किसी को दिक्कत नहीं हुई। पुलिस की गाड़ी जहां तक जा रही है वहां पालकी नहीं जा सकती, वहां पालकी नहीं जा सकती। तो पुलिस की गाड़ी व्यवस्था बनाने के लिए है कि अपने स्नान करने के लिए? शंकराचार्य जी का कि सुनिए, सुनिए, पालकी वहां तक ले जाई जाए जहां तक गाड़ियां हैं। गाड़ियों के बाद हम उतारते, हम पैदल जाएंगे। ये है बात, ये है। परंतु कर क्या रहे आप? सुनिए, एक IAS अधिकारी की बुद्धि का भी परिचय होता है। जानबूझ के विवाद करना चाहते हैं कि इस प्रकार की विवाद हो, सोची समझी साल हो। नहीं, मेरा सवाल ये, मैं आ रहा हूं गोविंदानंद जी, आपके पास में आ रहा हूं। मेरा पॉइंट बहुत सीधा है, इस पॉइंट को आप समझिए। आप कैंडिडेट उतारेंगे अपने चुनाव लड़ाने के लिए, फिर कोई ये कह दे कि भाई शंकराचार्य पॉलिटिकल हो गए हैं, तो आपको आपत्ति हो जाती है। आप जानबूझकर माघ मेले में विवाद क्रिएट करने के लिए, जब प्रशासन ने कहा कि भाई पालकी की अनुमति नहीं है, फिर भी आप पालकी पर आसीन रहे, जबकि बाकी संत पैदल जाकर स्नान कर रहे थे कि नहीं किया उसने? क्या कंप्यूटर बाबा ये जानबूझकर आप लोगों ने? नहीं, तो जानबूझ के जूतों से मारा जाए, यदि नहीं, गलत किया। अरे गलत किया भाई, किसी संत के प्रति अगर यह व्यवहार है तो गलत है, मैं कब कह रहा हूं। लेकिन आपका आचरण क्या शालीनता के दायरे में है? नहीं, आप पालकी से नहीं उतरे तो जूतों से मारो संतों को, ये करो आप। तो झूठ बोल रहे हैं। तो आप अभी मुक्तेश्वरानंद पर किसने हाथ उठाया? अभी मुक्तेश्वरानंद को किसने मारा? उनके भक्तों पर नहीं उतारा, उनके भक्तों पर नहीं किया। बैरिकेड किसने तोड़ा? बैरिकेड किसने तोड़ा? कंप्यूटर बाबा सुनिए, दंडी स्वामी बैरिकेड किसने तोड़ा? जीत के उसको ले जा रहे हैं, तो जूते से मार रहे हैं। तो बैरिकेड क्यों तोड़ेंगे? उनके संतों को अगर पुलिस ने बैरिकेड लगाया कंप्यूटर बाबा, तो क्यों तोड़ेंगे आप? अपमान नहीं हो रहा, और भगवान का अपमान नहीं हो रहा। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, ना, मैं ये कह रहा हूं कि अगर संतों के साथ इस तरह का व्यवहार हो तो प्रशासनिक को संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके
उन पुलिस के लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने गलत तरीके का व्यवहार किया। मेरा पॉइंट यह है कि बैरिकेड क्यों तोड़ा, बैरिकेड क्यों तोड़ा? बैरिकेड तोड़ा उसका नियम है, आप बैरिकेड से भी टूटा है उस पर कार्रवाई करो जिसने तोड़ा है, परंतु ये थोड़ी कि जूतों से मारो। हमारे संतों के साथ यदि अपमान करोगे, ऐसा करोगे समाधान नहीं, समाज एक हो जाएगा। संतों में दो भाव नहीं है, संत एक है, पूरे देश का संत एक है। नहीं, लेकिन सवाल यह है कि फिर कंप्यूटर बाबा के पास समाधान नहीं है। जी बोलिए स्वामी जी। तुम्हारे पास है समाधान। अब सुनिए, करना है समाधान है तुम्हारे पास। अभिमुक्तेश्वर माघ मेला में की तरफ प्रवेश किया। पहला ये शंकराचार्य नहीं है, शंकराचार्य के फर्जी बनकर माघ मेला में प्रवेश किया, वो गलत है। और हर व्यक्ति, हमारे पूज्य गुरुदेव भी, शंकराचार्य जी भी थोड़ा पैदल में जाता है वहां। इन्होंने क्या कर दिया, सब लोगों को दिखावट करने के लिए लोहा से बना दिया, एक लोहा से बनाकर वहां दिक्कत करने के लिए जानबूझकर गया। और एक और बात है, ये जानबूझकर वहां ऐसे माहौल को बिगड़ाने के लिए क्या करेंगे, अभी ये पहली बार नहीं है, काशी में भी, प्रयागराज में भी, हरिद्वार में भी छोटा छोटा विद्यार्थी बालक लोगों को लेके चले जाता है, स्त्री लोगों को लेके चले जाता है, अनसर में बिठा देता है, वो लोगों को पुलिस लोगों के ऊपर हमला करने के लिए छोड़ देता है। तो पुलिस लोग वो लोगों को कंट्रोल करेंगे और छोटा बच्चा लोग अभिमुक्तेश्वर के प्रवोक से और हमला करने के लिए नकली शंकराचार्य कहा गया तो मालूम नहीं है तुम्हें? जो भी मैं इन पत्रकार महोदय से कहूंगा, एंकर से कहूंगा, इनसे पूछो तुम्हारे गुरु को नकली शंकराचार्य कहते थे कि नहीं कहते थे? इनसे पूछो गोविंदाचार्य से करता है, नकली शंकराचार्य कहते थे, हमारे गुरु को नकली शंकराचार्य कहते थे, जैसे तुम कह रहे हो के साथ खड़े हुआ, इसीलिए गिरना दूसरे को नकली शंकराचार्य कह रहा है। अभी आपने पहले कर्म सुधार में शंकराचार्य की उपाधि के लिए लड़ना है। हमारा पूज्य गुरुदेव अभी भगवान का ध्यान रखो, भगवान का सम्मान करना सीखो। गोविंदाचार्य जी, तुम भगवान का सम्मान करना सीखो। शंकराचार्य जी के नियुक्ति के लिए विधि विधान है, मठान में शास्त्र के अनुरूप शंकराचार्य का नियुक्ति होता है। यह स्वयंभू है, काशी जाकर देखिए, ये संसारी बाबा है। ये तुम्हारे गुरु परंतु वो अतिरिक्त है, अभी लड़की के साथ ही रह रही है, शर्म आना चाहिए। ये अरे अभी जाइए देखिए, लड़की के साथ जीवन कर रही है। अभी भगवान का सम्मान रखो, काशी जाकर देखिए, ये भगवान आएगा। लाइट ऑन कीजिए। जी जी ठीक है। ये फर्जी को फर्जी नहीं बोला तो वो क्या बोलेंगे? फर्जी। अरे एंकर जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बोलिए बाबा क्या कह रहे हैं, बात सुनाइए। कहा जाता था, पूछो इनसे, इनके जैसे लोग भी नकली शंकराचार्य इनके गुरु को कहते थे, पूज्य स्वामी स्वरूपानंद महाराज को नकली शंकराचार्य कहते थे, इनको, इनके गुरु को, और हम इनके जैसे लोग कहते थे। अब ये उनको कह रहे हैं। अभिमुक्तेश्वर ब्राह्मण भी नहीं है, अभिमुक्तेश्वर ब्राह्मण भी नहीं है, बात है वो हमारा पूज्य गुरुदेव के साथ छल किया वो। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। अब मैं गोविंदानंद जी, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं। मेरे कुछ सवाल हैं जिन सवालों का हल अभी मिला नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि कुछ राजनीतिक चीजें ऐसी हैं जो इन बिटवीन में देख रहा हूं, चाहे काशी विश्वनाथ परिसर को लेकर हो, चाहे मणिकर्णिका घाट को लेकर हो, चाहे ये माघ मेले के अंदर उत्पन्न किया हुआ विवाद है। ये सामान्य तो नहीं लग रहा है, हाँ। ये सिलसिलेवार लग रहा है। और इसलिए मेरे साथ जी मैं आ रहा हूं स्वामी जी, आपके पास आ रहा हूं। मेरे साथ अगर प्रेम कुमार जी हैं, धर्मेंद्र यादव हैं, इस वक्त मेरे साथ आचार्य विक्रमादित्य महेश वर्मा हैं। प्रेम कुमार जी, मेरा सवाल बहुत सीधा है, अचानक कांग्रेस इतनी सपोर्टिव कैसे हो गई शंकराचार्य जी के लिए? देखिए, जो घटना घट रही है वो है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तय करता है, प्रशासन तय नहीं करता है। ये सिंपल, तो ये सवाल आपको भी उठाना चाहिए। प्रशासन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तय करेगा क्या? तो प्रशासन को यह अधिकार ही नहीं है कि कंटेम्प्ट के लेकर के पूछे। तो गलती यहीं से है। अब इस पर सवाल उठाएंगे, आप उठाएंगे तो आप भी कांग्रेसी हो जाएंगे। क्यों उठा रहे हैं भाई? मूल बात यह है
कि जो कुछ हुआ है संतों के साथ में, शंकराचार्य के साथ में, हम तो देख रहे हैं इस राज्य में हिंदू शंकराचार्य से भी बड़ा कोई प्रतिष्ठित पद होता है। लोग आप सवाल मानते हैं उठा रहे हैं कि शंकराचार्य से प्रतिष्ठित पद नहीं होता? शंकराचार्य जी की बात मानते हैं आप? मेरे मानने नहीं मानने का प्रश्न है क्या? व्यक्तिगत बात मैं कह रहा हूं क्या? नहीं, मैं कह रहा हूं व्यक्तिगत बात इसलिए है, व्यक्तिगत बात मैं इसलिए पूछ रहा हूं ताकि मैं कंफर्म कर लूं, फिर मैं कोई बात आपसे कहूं। नहीं, आप सार्वजनिक डोमेन में जब जिम्मेदारी नहीं, अगर आपको लग रहा है कि अभी मुक्तेश्वरानंद सबसे बड़े पद पर हैं और हिंदुओं को उनकी बात माननी चाहिए, अभी उन्होंने कुछ ही दिन पहले कहा था कि राहुल गांधी को हिंदू समाज से मैं बहिष्कृत करता हूं, आज से राहुल गांधी हिंदू नहीं है, इन्हीं शंकराचार्य जी ने कहा था। तो क्या मान लें? हाँ, तो क्योंकि सबसे प्रतिष्ठित आदमी है। नहीं, आप मानिए नहीं मानिए, उनको कहना है हिंदू तो राहुल गांधी मान लेंगे? चलते उसी सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। नहीं, बात यह है कि आप इधर बात यह है कि आप उस बात सुन लीजिए। बात यह है सर कि अगर व्यक्ति पॉलिटिकल बात करेगा तो फिर आप उसका गुरु के रूप में कैसे सम्मान करेंगे? अगर कोई कहेगा राहुल गांधी हिंदू नहीं है, आप मान लेंगे और कहिए कि सबसे प्रतिष्ठित पद पर है, हमने मान लिया। आप कहें तो मैं सुनवा दूं। अरे आप ही बोलते रहेंगे तो पूछिए, चुप रहिएगा तब तो जवाब देंगे। हाँ, बोलिए। अब बोलने भी नहीं देते हैं, फिर झड़ी लगा देते हैं। क्या झड़ी है? बोलिए। डिस्टर्ब करते हैं। भाई शंकराचार्य हैं, उनसे जुड़ा हुआ विवाद कोर्ट में है। इससे पहले स्वरूपानंद सरस्वती जी भी शंकराचार्य थे, वो गुजर गए लेकिन वो विवाद खत्म नहीं हुआ। लेकिन शंकराचार्य थे, बहुत लोग उनको कथित भी बोलते रहे, लेकिन शंकराचार्य थे। और इसका निपटारा किसी टीवी चैनल में थोड़े होगा, किसी साधु संत के कहने से थोड़े होगा कि शंकराचार्य है कि नहीं है। सही बात। शंकराचार्य है तो इसको बाकी शंकराचार्य मानते हैं कि नहीं, यही प्रश्न है। वो कह रहे हैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी, पिछला माघ मेला में भी मेरा मूल सवाल यह नहीं है कि वो शंकराचार्य है कि नहीं है। मेरा सवाल यह है कि महात्मा का जो सबसे उच्च पद पर अगर चला गया, उसका दावा है, तो उसके व्यवहार में क्या होना चाहिए? उसका दावा है का क्या मतलब है? उसका दावा है का क्या मतलब है? वो किससे है मतलब? उच्च पद पर। किससे मतलब है? उसका दावा है का क्या मतलब? उनका दावा है, बोलिए। अच्छा, उनका दावा है। ठीक है, उनका दावा है। उनका दावा से अब बदतमीजी भी होगी क्या? अरे उनका दावा है भाई, मैंने तो कहा। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी हिंदू नहीं है और हिंदू समाज से बहिष्कृत कर दिया, मान लीजिए। अब बोलिए, अब उनका दावा है, अब बोलिए हाँ या ना। तो क्या वो शंकराचार्य नहीं रहेंगे? अरे मैं तो कह रहा हूं कि मान लेंगे उनकी बात, शंकराचार्य है, सम्मान कीजिए उनकी बात का। हाँ, मान लिया। मेरे मानने से क्या होता? आप कहिए कि राहुल गांधी हिंदू नहीं है, शंकराचार्य जी की बात मान लिया मैंने। बोलिए, बोलिए आप साधु संतों को पीटा जा रहा है। अरे साधु संतों को नहीं खींचा जा रहा है, साधु संत खींचे चले आ रहे हैं, ये सवाल है मेरा। कहिए आप कहिए। फ्रॉड होता तो सही होता। आप कहिए। और ये भी कहें प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी भी कि राहुल गांधी हिंदू नहीं है, इन्हीं शंकराचार्य का बयान है। जरा वो साथ में चलाइए, में डिस्टर्ब कर है ना। नहीं, वो चलाइए जरा, क्या कह रहे थे मुक्तेश्वरानंद जी? साइड में चलाइए उसको। मनुस्मृति के बारे में अश्रद्धा रखते हैं और मनुस्मृति को बदनाम करने के लिए संसद में खड़े होकर के उसके विरुद्ध झूठ बात बोलते हैं। इससे यह तय हो गया, और जवाब देना नहीं चाहते हैं, इससे यह तय हो गया कि वो हिंदू धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। हिंदू धर्म के विरुद्ध कार्य करने के लिए उनको हिंदू धर्म से बहिष्कृत घोषित किया जाता है। और अगर वो हिंदू नहीं है जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं, तो फिर जनता के सामने ये स्पष्ट। आप प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव ये आपके साथ है, आपके सामने है, और मनुस्मृति वाला विवाद है। वो कह रहे हैं मनुस्मृति को नहीं मानते राहुल गांधी, इसके खिलाफ बोलते हैं संसद में खड़े होकर, आज से हिंदू नहीं है। मान लीजिए शंकराचार्य जी ने कहा है, सम्मान कीजिए उनका, मान लीजिए। इसका हिम्मत नहीं है, इसलिए पीटा जाए इनको। अरे किसने पीटा है भाई? कुछ भी बोल रहे हैं आप, ये फेक न्यूज का चैनल नहीं भाई। किसने पीटा है मुक्तेश्वरानंद को? इसलिए कि उन्होंने राहुल गांधी को बहिष्कृत कर दिया। मैं पूछ रहा हूं, आप मान लेंगे? मेरा सवाल का उत्तर दीजिए ना। नहीं है, इसके पास समाधान नहीं है। बोलिए यादव जी, बोलिए। यादव जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, धर्मेंद्र यादव जी। राम मोहन शर्मा जी, ये एक शंकराचार्य का अपना दृष्टिकोण है। किसी के बयान को लेकर के समाज के सबसे बड़े व्यक्ति हैं, अभी तो समझाया मुझे। हाँ, सबसे बड़े व्यक्ति का भी दृष्टिकोण हो सकता है, आपका भी हो सकता है, हमारा भी हो सकता है। दृष्टिकोण क्या आदेश है उनका भाई? सार्वजनिक है, नहीं दृष्टिकोण है, आदेश कैसे है?
अरे आदेश उन्होंने दिया है, आदेश तो उन्होंने हिंदू समाज को कौन आदेशित करेगा? धर्मगुरु करेगा और कौन करेगा? नहीं आप नहीं मानेंगे? उन्होंने निर्देश नहीं दिया। अरे भैया उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि मत मानिए हिंदू। अरे सार्वजनिक रूप से दृष्टिकोण सार्वजनिक ही होता है, कोई प्राइवेट नहीं होता दृष्टिकोण। कर दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने कांग्रेस की कार्यशैली। मेरे पास आज समय इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है, बड़ी खबर इस वक्त नोएडा से मिल रही है। इंजीनियर की मौत मामले में इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, जो पानी में कार डूब गई थी, अब जाकर उस कार का पता चला है। इंजीनियर की कार को निकाला गया है। इंजीनियर की मौत मामले में इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है, ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी जानकारी। जो कार डूब गई थी, ये देखिए, यही वो गाड़ी थी जो डूब गई थी, और इस गाड़ी को अब बरामद किया गया है, इस गाड़ी को अब निकाला गया है। और घटना के कई घंटे बाद आखिरकार ये कार मिली है सेक्टर 150 नोएडा में। यानी ये साफ पता लग रहा है जिसकी मदद से युवराज अपनी गाड़ी के छत पर आकर बैठा होगा और गुहार लगा रहा होगा, क्योंकि गाड़ी एक बार पानी में जाती है तो उसके दरवाजे और शीशे जो होते हैं, खिड़कियां जो होती हैं, वो लॉक हो जाती है। लेकिन उसकी गाड़ी में सनरूफ है, जिसकी मदद से वो गाड़ी की छत पर आने में कामयाब रहा होगा। और काफ़ी समय तक इस छत पर वो बैठकर मदद की गुहार लगाता रहा, टॉर्च दिखाते हुए कि मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। यहीं से उसने फ़ोन लगाया था, पर लेकिन जब पानी धीरे धीरे गाड़ी में भरता गया तो पानी के अंदर गाड़ी डूबने लगी, और इसी के साथ युवराज भी इस गाड़ी के साथ साथ अंदर पानी में चला गया। युवराज, आपको बता दूं कि 6 फीट लंबा था, वो कद में काफ़ी फिट था, लेकिन उसे स्विमिंग नहीं आती थी, जिस वजह से वो पानी में डूब गया। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट युवराज की सामने आई है, उसमें भी ये तथ्य सामने आए हैं कि युवराज की मौत दम घुटने की वजह से हुई है, ड्यू टू सफोकेशन हुई है और हार्ट फेलियर की वजह से हुई है। वो साफ बयां करती है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कि युवराज का जो मौत दम घुटने की वजह से हुआ है, वो पानी में डूबने की वजह से हुआ है। क्योंकि एक बार जब युवराज पानी में डूब गया तो वो उसका जो दम है वो घुट गया और पानी उसके शरीर में भर गया। फिर सुबह 6 से 7 बजे का वो समय था जब युवराज की बॉडी को भी पा लिया गया था। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम ने काफ़ी जद्दोजहद की, जिसके बाद गाड़ी को निकाला गया। और ये 7 घंटे का समय लगा है। सर, 7 घंटे का समय लगा है, सर आप बोलना चाहेंगे उस दिन क्यों नहीं किया एनडीआरएफ की टीम ने कोई कार्य? सर, आज 7 घंटे का समय लगा, 7 घंटे के बाद गाड़ी निकाली गई। उस दिन एनडीआरएफ की टीम के पास रिपोर्ट नहीं थी, क्या एनडीआरएफ की टीम लेट पहुंची थी? सर कुछ तो बताइए सर, कुछ तो बताइए सर, बाद में प्लीज एक बात तो बताइए सर। उस दिन एनडीआरएफ की टीम नहीं थी वहाँ पर, सर टीम लेट पहुंची थी, कुछ तो बताइएगा सर। सवालों के जवाब, एक जवाब तो दीजिए सर। उस दिन टीम नहीं थी हमारे पास सर। आज जैसे हमने गाड़ी निकाली है, युवराज को नहीं बचाया जा सकता। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH